हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका वीकली टेस्ट 29 जून को आपका होने वाला है, उसके लिए हम आपको साइंस का ये हमारा वीडियो का सेट 3 है। सेट 1 और सेट 2 अगर नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना दिए, आप जाकर देख लीजिएगा। सेट 3 है, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपका वीकली टेस्ट में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको। चलिए सभी क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। देखिए पदार्थ क्या है, तो ऐसा कोई भी वस्तु जो किसी स्थान को घेरता हो और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। ऐसा कोई भी वस्तु जो किसी स्थान को घेरता हो उसका कुछ ना कोई द्रव्यमान हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। स्नेह पदार्थ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गंध होगा, नहीं होगा। घृणा होगा, नहीं होगा। वायु, वायु किसी न किसी जगह को घेरता है, तो ये हमारा पदार्थ हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ है, तो याद रखिएगा हमारा इसका गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पे, तो ठंडा पे हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, तो देखिए हमारा कुर्सी क्या पदार्थ हो जाएगा, कुछ ना कुछ जगह को भी घेरता है, उसका कुछ ना कुछ वजन भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, शीत निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ, कौन पदार्थ का उदाहरण है। जो शीत है कौन पदार्थ का उदाहरण है, तो याद रखिए शीतल पेय का उदाहरण है। आगे देखते हैं बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। आपको पहचानना है कौन सा पदार्थ नहीं है, तो याद रखिएगा आपका इसने जो है पदार्थ नहीं है, बाकी भोजन भी पदार्थ है, जल, हवा, ये सब क्या पदार्थ है। आगे देखिए बोल रहा है दूध क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो आपको पता है दूध क्या है, द्रव हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं बोल रहा अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इस पदार्थ में इस पदार्थ के कण के किस गुण को दर्शाता है। जब पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्या यहाँ पर बोल रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो है अगरबत्ती का सुगंध आपको दूर से ही मिल जाता है, इस पदार्थ में किस गुण को दर्शाता है, तो याद रखिएगा पदार्थ के कण गतिशील, निरंतर गतिशील होते हैं, यही गुण को दर्शाता है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्या बोला, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है। मतलब अगर शरबत बना रहे हैं, चीनी और पानी पूरी तरह से घुल जा रहा है, तो ये गुण किस गुण को दर्शा रहा है, तो याद रखिएगा पदार्थ के जो है ना कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जो पानी के जो कण है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, ताकि अब चीनी पूरी तरह से उसमें घुल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नंबर अगर देखते हैं, देखिए 9 क्या बोल रहा है, एक फिगर दिए गए चित्र में पदार्थ की अवस्था के कणों को दिखाया गया। देखिए पदार्थ का कौन सा अवस्था है, तो देखिए ठोस है या द्रव है या फिर प्लाज्मा है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ठोस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। मान लीजिए हमारा यहाँ पर अब इतना दूर दूर में कोई भी आपको कण है, तो क्या हो जाएगा हमारा द्रव हो जाएगा। लेकिन एक मान लीजिए एकदम पूरा दूर दूर में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और एक है जो एकदम पूरा सटा हुआ, तो उसको मतलब क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ठोस हो जाएगा। आगे देखते हैं गैसों के मिश्रण का एक उदाहरण दीजिए, तो गैसों के मिश्रण का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, इत्र का सुगंध का हवा में फैलना, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, दो विभिन्न पदार्थों को कणों को स्वतः मिलना। अगर कोई दो पदार्थ अपने आप मिल जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग विसरण बोलते हैं। आगे यदि हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है, तो कौन सा पदार्थ में इसमें विसरण की गति तेज होती है, तो ऑक्सीजन में विसरण की गति तेज होती है। आगे देखते हैं बोल रहा है निम्नलिखित में से द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है। द्रव अवस्था में जो है निश्चित क्या होता है, तो जो आपको द्रव अवस्था जो हो जाएगा उसमें आपको आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। भैया जितने मान लीजिए 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर ही दूध रहेगा, चाहे वो आपको बोतल में रख दीजिए, चाहे मग में रख दीजिए, चाहे बाल्टा में रख दीजिए, कहीं भी रखिएगा तो उसका आयतन निश्चित होता है। लेकिन अनिश्चित क्या होता है, उसका आकार, क्योंकि बोतल में रखिएगा तो बोतल का आकार हो जाएगा, मग में रखिएगा तो मग का आकार हो जाएगा, और अब जिस बर्तन में रखिएगा तो जिस बर्तन का आकार है, अपना आकार बदलते रहता है द्रव में, लेकिन आयतन कभी भी नहीं बदलता। अब देखिए क्या बोल रहा है, द्रव में कौन अनिश्चित होता है, अनिश्चित, तो भैया आकार क्या होता है, आपको अनिश्चित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो याद रखिएगा आपका
गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो कम किस में होता है, तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम होती है, तो याद रखिएगा ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम होती है। तो याद रखिएगा ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम होती है। आगे देखते हैं 17 क्या बोल रहा है, पदार्थ के किस अवस्था में अंतर आणविक बल क्या होता है, अधिक होता है। मैंने कण जो एक दूसरे से एकदम संपर्क में ज़्यादा संपर्क रहेगा, ठीक है। तो कौन किस में होता है, तो याद रखिएगा हमारा ठोस में होता है। अब पूछिएगा पदार्थ के किस अवस्था में अंतर आणविक बल सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा गैस में होता है कम। देखिए बोल रहा निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है, तो याद रखिएगा हमारा गैस में अधिकतम गति होता है। आगे देखिए बोल रहा है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ाता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं 21 क्या बोल रहा है, जल का क्वथनांक क्या है, तो याद रखिएगा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे देखते हैं शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, याद रखिएगा जो शुद्ध जल होता है उसका जो क्वथनांक होता है हम लोग का 273 केल्विन हो जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा जो हमारा बर्फ़ का गलनांक है ना वो क्या हो जाएगा, उसका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे यदि देखते हैं 24 क्या बोल रहा है, बर्फ़ का गलनांक क्या है, बर्फ़ का गलनांक है यहाँ पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, अगर केल्विन में पूछेगा तो याद रखिएगा इसका 70 केल्विन हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 क्या बोल रहा है, बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि तैरता है, या जल से भारी होता है, बर्फ़ और जल का घनत्व तो समान होता है, या फिर हमारा बर्फ़ जल से हल्का होता है, या फिर बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो याद रखिएगा बर्फ़ जो है जल से हल्का होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 200 केल्विन तापक्रम बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर केल्विन से हमको सेल्सियस में जाना है, अगर केल्विन से हम लोग को सेल्सियस में जाना है तो आपको क्या करना है ना, 273 को आपको घटा देना है। क्या करना है, 273 को घटा देना है। किस में घटाइएगा, 200 में। 200 में 273 को अगर घटा दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -73 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -73 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर है। लेकिन अगर कभी भी आपको सेल्सियस से केल्विन में हमको जाना है तो क्या करिएगा, 273 को प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला का आंसर तो हमारा आ गया, 200 में 273 को घटाएंगे तो -73 डिग्री सेल्सियस। अगर देखिए आगे क्या बोल रहा है, 300 केल्विन तापक्रम बराबर में, के से आपको किस में जाना है, सी में। तो भैया 300 में आप क्या करिएगा, 273 को आप घटा दीजिए, 273 को आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है 573 केल्विन तापक्रम में, फिर के से हमको किस में जाना है, सी से जाना है। तो 573 में क्या करिएगा, 273 को घटा दीजिए। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 29 में क्या बोल रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस को तापक्रम बराबर होगा। तो सेल्सियस ने सी से आपको कहाँ जाना है, के में जाना है। तो 273 को प्लस कर दिए, 10 में 273 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 283। तो 283 क्या हो जाएगा हमारा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है, तो सेल्सियस से हमको जाना है केल्विन। तो 25 273 में क्या करिएगा, 25 को जोड़ दीजिएगा। तो 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो इसमें 30 क्वेश्चन रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।